तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली एसएससी सीपीओ का 29 जून का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 29 जून फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं एसएससी सीपीओ की 29 जून की पहली पाली में कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था केलुचरण महापात्रा भारत के खालिस्तान किस नृत्य रूप से जुड़े हैं? कथक, हिप हॉप, ओडिसी, सालसा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं केलुचरण महापात्रा जो है ना, ये ओडिसी नृत्य से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओडिसी एक प्रमुख प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति भारतीय राज्य उड़ीसा से हुई है। ओडिसी के प्रसिद्ध नर्तक हैं सुजाता महापात्रा, केलुचरण महापात्रा, रतिकांत महापात्र, गंगाधर प्रधान आदि। अगर हम केलुचरण की बात करें तो केलुचरण महापात्र उड़ीसा में पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति थे, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें पंडित बिरजू महाराज की, तो इसमें पंडित बिरजू महाराज का भी नाम आ जाता है। तो देखिए पंडित बिरजू महाराज जो है ना, ये कथक नृत्य के प्रतिपादक हैं। अगर पेपर में पूछा जाए कि पंडित बिरजू महाराज ये किस नृत्य से संबंधित है, तो ये कथक नृत्य से संबंधित है। ये प्रश्न जो है पेपर में नहीं पूछा गया था, ये मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर लिया है। ऐसा मत समझना कि ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न का अर्थ होता है यू, ये प्रश्न होता है और इसका अर्थ होता है एक्स्ट्रा फैक्ट। अगर हम बात करें पंडित बिरजू महाराज की, तो पंडित बिरजू महाराज जो है ना, ये किस घराने से ताल्लुक रखते हैं? तो पंडित बिरजू महाराज लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से संबंध रखते हैं। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। कुछ शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, कथक उत्तर भारत से, कथकली नृत्य का संबंध केरल से है, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश से है, मणिपुरी लोक नृत्य का संबंध मणिपुर से है, मोहिनी अष्टम का संबंध केरल से होगा, ओडिसी का उड़ीसा से होगा और शास्त्रीय नृत्य जो है ना, ये असम से होगा। शास्त्रीय नृत्य असम का लोक नृत्य है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस त्योहार को रंगों का त्योहार कहा जाता है? किस त्योहार को रंगों का त्योहार कहा जाता है? होली, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा या दशहरा? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि होली जो त्योहार है, इसे रंगों का त्योहार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग को, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। होली एक हिंदू त्योहार है जो फाल्गुन महीने में मनाया जाता है। अच्छा, होली का जो त्योहार है ये किस महीने में मनाया जाता है? ये भी पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है। होली का त्योहार जो है ना, यह फाल्गुन महीने में मनाया जाता है, जो आमतौर पर फरवरी या मार्च में पड़ता है। अश्विन की अगर हम बात करें तो अश्विन हिंदू कैलेंडर का 7वां महीना है, जो सितंबर या अक्टूबर में आता है। कार्तिक महीने की अगर हम बात करें तो कार्तिक हिंदू कैलेंडर का 8वां महीना है, जो अक्टूबर या नवंबर में पड़ता है। अगर हम चैत्र की बात करें तो चैत्र हिंदू कैलेंडर का पहला महीना है, जो मार्च या अप्रैल में आता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, पुस्तक नेशन एंड नेशनलिज्म के लेखक कौन है? तो पुस्तक नेशन एंड नेशनलिज्म के लेखक हैं अर्नेस्ट गिल्नर। कौन है? अर्नेस्ट गिल्नर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेशन एंड नेशनलिज्म जो पहली बार 1983 में प्रकाशित हुआ है, अभी भी राष्ट्रवाद के उदय के सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषणों में से एक है। ये कब प्रकाशित हुआ था? नेशन एंड नेशनलिज्म ये वर्ष 1983 में प्रकाशित हुआ था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था दोज प्राइसी ठाकुर गर्ल्स के लेखक कौन है? अनुजा चौहान आपका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में भारत में कितनी तेल रिफाइनरी हैं? ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो 2022 में भारत में कुल 23 तेल रिफाइनरी हैं। भारत में कुल मिलाकर 25 शोधक नागार हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में कुल मिलाकर 25 तेल शोधक कारखाने हैं, ठीक है।
और भारत में स्थापित पहली तेल रिफाइनरी कौन सी है, ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो भारत में स्थापित पहली तेल रिफाइनरी है डिगबोई रिफाइनरी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगर प्रश्न पेपर में पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी है जामनगर। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ये फैक्ट हैं, ये प्रश्न नहीं है, ये फैक्ट हैं। अगर पेपर में प्रश्न पूछा जाए भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है, तो वो है कोची में स्थित है। ठीक है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी रिफाइनरी कहां पर स्थित है, ये कोची में स्थित है। और टाटीपाका तेल रिफाइनरी ये कहां पर स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये प्रश्न नहीं है, फैक्ट हैं। प्रश्न ये है, पूछा गया था मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। 42वां संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था आइस हॉकी 2023 का विजेता कौन था। तो आइस हॉकी 2023 का विजेता था आईटीबीपी, जिसको हम बोलते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी ने राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता के 12वां संस्करण आयोजन लेह के लद्दाख में किया गया है। चैंपियनशिप का आयोजन आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया IHHI द्वारा किया गया था। आईटीबीपी की टीम ने फाइनल में लद्दाख स्काउट्स को 1-0 के स्कोर से हराकर लगातार तीसरी बार यह खिताब जीता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोगों को, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। अनिदिता नियोगी अनाम, अपर्णा सतीशन, शांता धनंजय, बिरजू महाराज। तो सही जवाब हो जाएगा अपर्णा सतीशन। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार भारत के असाधारण शास्त्रीय नर्तकों और संगीतकारों को कला और संस्कृति में उनके योगदान के लिए दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। अंतर्राष्ट्रीय कुचिपुड़ी नृत्यांगना अपर्णा सतीशन को 13वें कटक महोत्सव में 2022 के लिए राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार मिला। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की बात हो रही है। तो 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 में अपने बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आहवान को उठाने का निर्णय लिया और इसकी जो अध्यक्षता है गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कांग्रेस के प्रस्ताव ने अंग्रेजों द्वारा प्रांत के विभाजन के खिलाफ बंगाल में शुरू किए गए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। बी आर अम्बेडकर, श्री गोपाल हरि देशमुख, श्री नारायण गुरु, ज्योतिबा फूले। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में की थी। सत्य शोधक समाज का उद्देश्य निचली जाति के लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए शिक्षा का प्रसार करना था। देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया था संविधान का कौन सा अनुच्छेद हर राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए कहता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद? संविधान का अनुच्छेद 214 जो कि उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए कहता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय खेलकूद पॉलिसी कब प्रथम बार बनाई गई थी। देखिए, राष्ट्रीय खेलकूद पॉलिसी जो है ना, प्रथम बार वर्ष 1984 में बनाई गई। कब बनाई गई थी? वर्ष 1984 में। और इसे देखिए, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ये राष्ट्रीय खेल नीति 1984 में बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। एक प्रश्न पूछा गया था औद्योगिक नीति किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प ने दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया। यह वह योजना जिसके समाज के समाजवादी प्रारूप के आधार का निर्माण करने का प्रयास किया।
एक क्वेश्चन था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत के बाद 109वें स्थान पर कौन सा देश है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत के बाद 109वें स्थान पर है अफगानिस्तान। सूचकांक पर आधारित एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में 28.7 के स्कोर के साथ भारत में भूख का स्तर गंभीर है। सूचकांक में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान 102वें, बांग्लादेश 81वें, नेपाल 69वें और श्रीलंका 60वें का प्रदर्शन उससे बेहतर है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से तुगलकाबाद शहर किसने बसाया था? तुगलकाबाद शहर जो है ना, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बसाया गया था। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक, उसे गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता था। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और एक बात आपको और ध्यान में रखनी कि महमूद तुगलक ने धार किले का निर्माण करवाया। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि धार किले का निर्माण किसने कराया था, तो धार किले का निर्माण महमूद तुगलक के द्वारा करवाया गया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के बजाय तांबे के सिक्के जारी किए थे। और गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक राजवंश की स्थापना 14वीं शताब्दी में की थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अशोक के निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख कुछ उत्सवों में जानवरों की बलि पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जिसमें शायद जानवरों की हत्या पर प्रतिबंध भी शामिल है? शिलालेख पहला। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तरंगम किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित? देखिए, तरंगम जो है ना, एक कुचिपुड़ी से संबंधित है। और कुचिपुड़ी लोक नृत्य कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। एक क्वेश्चन था, भारत में 50 ओवर क्रिकेट वर्ल्ड कप कब होगा? भारत में 50 ओवर क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा ये 2031 में, यानी कि अगला जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा ये 2031 में होगा। भारत 2026 टी20 विश्व कप और 2029 चैंपियन ट्रॉफी और 2031 विश्व कप की मेजबानी करेगा। साल 2031 50 ओवर क्रिकेट विश्व कप भारत और बांग्लादेश संयुक्त रूप से होस्ट करेंगे। साल 2028 टी20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। आईसीसी मैन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2029 अक्टूबर में भारत में आयोजित की जाएगी। 2030 टी20 विश्व कप जून में इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में आयोजित होगा। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।